कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और कंसाइनी अकाउंट एक रियल अकाउंट है ना सर? Yes, yes. Consignment account is a nominal account. Consignee account is a real account. Yes. I'll start in 2 to 3 minutes. Let other people also join. Meanwhile, this is a summary of consignment. Please go through the summary. In consignment, one person sends the goods to another on behalf at the risk of the former. Risk किसका है? Consignor का ही है. In case of consignment, cost means not only the cost of goods, but also all the expenses incurred till the goods reach the premises of the consignee. कंसाइनी गोडाउन तक जो भी है कॉस्ट में इंक्लूड होगा, है कि नहीं? हाँ. सच एक्सपेंसेस इंक्लूड पैकेजिंग, फ्राइट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्रॉय, एक्सेट्रा. Expenses incurred after the goods have reached the consignee godown. Example, godown rent, insurance, delivery charges. These are not treated as part of cost. कंसाइनी गोडाउन आने के बाद जो एक्सपेंसेस होता है वो इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी. हाँ, ये वाला छोड़ देना. प्रोफार्मा इनवॉइस इज मेड टू शो द high value of goods consigned than the cost, and the entries in the books of the consignor are made out on that basis. Even the inventories remaining unsold will initially be valued on the basis of invoice price. हमने जो last question किया था, consigning goods at invoice price, not at cost. समझ गया? क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस में ही हो रहा है कि नहीं? हमने देखा है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस में लिया था, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट वो भी इनवॉइस प्राइस में लिया था, क्लोजिंग स्टॉक वो भी इनवॉइस प्राइस में लिया था, लेकिन करस्पॉन्डिंग लोडिंग का इंपैक्ट हमने ऑपोजिट में दे दिया. हमने कल देखा था ना. हाँ, एबनॉर्मल लॉस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस डिफरेंसेस देखा है ना. नॉर्मल लॉस इज एन अनअवॉइडेबल लॉस. दिस नॉर्मल लॉस इज बेयर्ड बाय गुड यूनिट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. कमीशन 3 टाइप्स हमने देखा है. हाँ, दिस इज द कंसाइनमेंट. एक बार देख लो. ये मैं शेयर करूंगा बाद में. हाँ, ये पीडीएफ फाइल शेयर इन द ग्रुप. सर अगर हाँ, क्वेश्चन में जैसे रिकरिंग नेचर का मतलब नॉन रिकरिंग नेचर का मेंशन नहीं होगा तो हम लोग जो कंजाइनर है उसका एक्सपेंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे ना? नहीं, हम लोग को आई अज्यूम कुड करना नॉट गेट पड़ेगा. योर क्वेश्चन. कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? हेलो. सपोज क्वेश्चंस में क्वेश्चन में, रिकर हाँ क्वेश्चन नॉन में रिकरिंग एक्सपेंस नहीं दिया रहेगा, मतलब मेंशन नहीं किया जाएगा. मेंशन नहीं किया था कि नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है. हाँ, तो ओके. हम लोग को जो कंजाइनर है उसका एक्सपेंस को हम लोग को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो नॉन रिकरिंग नेचर का है. तो जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कल हम लोग निकाले थे ना, तो वहाँ हम्म. पे एक्सपेंस को ऐड किया था. तो वहाँ पे तो दिया हुआ था कि ये एक्सपेंस है. का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने में कंसाइन और एक्सपेंसेस सब इंक्लूड होगा. कंसाइनी एक्सपेंसेस का सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा.
अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप लोग आइडेंटिफाई करना है विच इज रिकरिंग विच इज नॉट रिकरिंग। सर आपको कुछ डाउट लग रहा है ये रिकरिंग होगा नॉन रिकरिंग होगा, आप एक नोट लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। आई हैव एज्यूम्ड दिस एक्सपेंसेस रिकरिंग, दिस एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग, समझ गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर वेदर दे आर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग इंक्लूड होगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में, लेकिन रिकरिंग ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इंक्लूड होगा। क्लैरिफाइड? मतलब एक जगह हमको मिला था कि मतलब जैसे कंजाइनर का रिकरिंग वाला ऐड नहीं करना है, तो वहाँ पे मतलब डाउट हो गया कि रिकरिंग को ऐड करना है कि नहीं कंजाइनर में। कहा कौन सा सम में, कुछ सम में दिया था क्या? हम नहीं, मैंने यूट्यूब में कुछ देखा था तो यू वहाँ पे मतलब नहीं 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 नहीं, कंसाइनर का सब एक्सपेंस इंक्लूड होगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल कंसाइनर ने कुछ गोडाउन का रेंट पे किया वो वाला। नहीं नहीं, वो तो कंजाइन ही करेगा ना आफ्टर वो अनलोड होने के बाद, वो तो हाँ रिकरिंग में आ जाएगा कंजाइनी का अकाउंट में, उसको इंक्लूड नहीं करना। मैंने कंजाइनर का पूछा है। नहीं वही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कंसाइनर मतलब जो बंदा भेज रहे गुड्स कंसाइनी में, कंसाइनमेंट में, उसका जो गोडाउन रेंट है खुद का गोडाउन रेंट वो इंक्लूड करना है कि नहीं, यही है ना एग्जाम्पल। नहीं नहीं, मैंने पूछा मैं नॉन रिकरिंग मतलब जहाँ से वो लोड करेगा वहां से लेके कंजाइनर का गोडाउन तक पहुंचने का जो है उसका बीच का जो होगा उसी को हम लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मानेंगे। करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज अगर कंजाइनर का नॉन, जैसे क्वेश्चंस में दिया रहता है ना फ्रेट इंश्योरेंस, हम्म अगर ये दिया नहीं रहेगा हम्म तो हम लोग को और क्वेश्चंस में रिकरिंग नॉन रिकरिंग में मेंशन नहीं होगा, तब हाँ हम लोग करेंगे। अच्छा, जो एक्सपेंस है उसके बेसिस पे नॉर्मली देख लीजिए, कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस है फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टिल द कंसाइनी रिसीव द गुड्स जनरली नॉन रिकरिंग ही होता है, जनरली उसमें रिकरिंग नहीं रहता है, ऐसा कुछ केस नहीं आएगा जनरली, ठीक है। तो इसलिए सब नॉन रिकरिंग ही होता है जनरली। ओके। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन ये मत ले लो कि सर जिस दिन गुड्स भेज रहे कंसाइनमेंट में बीच में कहीं पे रिकरिंग हो सकते हैं क्या, जनरली नहीं होगा, ठीक है। क्लियर राकेश शर्मा? यस सर। हाँ, रिकरिंग कब आएगा सर, कंसाइनी रिसीव कर दिया उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस होता है तब रिकरिंग नॉन रिकरिंग में देखना पड़ेगा। जनरली बिफोर, आई मीन फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, जनरली यू विल सी ओनली नॉन रिकरिंग, तो देयर इज सर नो। कंसाइन का जब नॉन रिकरिंग या रिकरिंग तो वो क्वेश्चंस में मेंशन होना पड़ेगा कंसाइनिंग के, कंसाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेंशन रहेगा कि नहीं, मतलब इस पे मतलब डाउट अगर एग्जाम में हो गया तो इस नहीं वही मतलब वो था, पूछ हमने कल एक एग्जाम्पल दी, एक सम किया था ना जिसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग मेंशन किया था, है कि नहीं। तो सर मतलब एग्जाम में वो मेंशन रहेगा कि नहीं कंसाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन से। में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर आपको अगर मेंशन नहीं किया तो आपको एसेस करना पड़ेगा ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। रेंट है, रेंट है होने से जनरली नॉन रिकरिंग है, जैसे कि अनलोडिंग चार्जेस, कार्टेज, फ्राइट वगैरह ये सब नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया तो आपको एसेस करना पड़ेगा कि ये रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है। अगर उसमें ही आपको डाउट लग रहा है ये रिकरिंग भी हो सकता है नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, आप नोट लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आई हैव एज्यूम्ड सो एंड सो
then examiner will, I mean the valuationer will consider your note while Okay. evaluating your answer. Okay. Okay. Thank you. Okay. Joint venture, जॉइंट वेंचर एक बार देख लेना. जॉइंट वेंचर, इसके पहले मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नॉट ए लिमिटेड, टेक वेदांता लिमिटेड. हाँ, पेन सी, सपोज वेदांता लिमिटेड. ओके, वेदांता लिमिटेड, this company is involved in the business of construction. Okay, construction. This company came to know that government is going to issue a tender in the future of building some huge, say, bridge, huge bridge, I mean long bridge. Okay, on some river there is some long bridge, or you can assume there is a big building which is going to be built. You can take example of राम मंदिर also, अयोध्या में. ठीक है, राम मंदिर बिल्ड करना है, उसके लिए टेंडर आएगा, वेदांता लिमिटेड को पता चल गया. ठीक है, इसका काम क्या था, अभी राम मंदिर निर्माण करके दे देना है. यस और नो. बट इसके पास ना आर्किटेक्ट कोई नहीं है. क्या नहीं था, आर्किटेक्ट कोई नहीं है. इसका ये वेदांता लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, बट it doesn't have any idea about how to draft the plan. बिल्डिंग का प्लान कैसे होना है वो सब में ये स्पेशलाइज्ड नहीं है. समझ गया. सिमिलरली देर इज अनदर लिमिटेड, अनदर, say for example A Limited, which is specialized in architect, I mean architect business, forming a plan of a building, etc. Okay. Now what this Vedanta Limited is doing, he came across this A Limited. Okay, they met, they negotiated, and they both agreed that A Limited will draft the plan, and accordingly Vedanta Limited will construct the Ram Mandir, and then after construction their business, I mean AS Limited business is their own, Vedanta Limited's business is their own. They both came together only for Ram Mandir building. Understanding? But Vedanta Limited, why he is, associated with A Limited for this task? Why? They do not have the expertise of drafting a plan. Example, architect का expertise नहीं है. That's why they both came together. Understanding? Understood the example? Now अभी इधर देखो. A joint venture is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their resources. Resources can be mental expertise, physical resources, example assets, etc. Here who is giving the physical assets? Vedanta Limited. It might be having cement, iron, etc. But mental expertise is given by whom? A Limited in my example. Understanding? They are both are pooling their resources for the purpose of accomplishing a specific task. Here specific task क्या था? Yes, to construct Ram Mandir. Understood? This task can be a new project or any other business activity. Understood? Clear? Parties in the joint venture. A party who has agreed to undertake the joint venture are called co-venturers or joint venturers.
सॉरी, को-वेंचरर्स और जॉइंट वेंचरर्स। क्लियर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। कंसाइनमेंट में कंसाइनर, कंसाइनी। जॉइंट वेंचर में क्या है? को-वेंचरर्स और जॉइंट वेंचरर्स। क्लियर? ये आपके बुक से ही लिया था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, को-वेंचरर्स और जॉइंट वेंचरर्स। सर सेम बिजनेस पार्टनर्स, सेम केस, आई मीन सेम एग्जांपल पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं क्या? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब क्या? एक बंदा दो बंदा, मतलब मोर देन 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगा, बिजनेस करेगा, वो पार्टनरशिप है ना? सर ये पार्टनरशिप भी बोल सकता है क्या? नो। क्यों? इट इज एग्जैक्टली सेम एज पार्टनरशिप विद द एक्सेप्शन दैट it is one of the business and it is to be terminated after the venture period is over. सर जॉइंट वेंचर में क्या फर्क है? जॉइंट वेंचर क्या होगा? दिस इज फॉर ए शॉर्ट टर्म, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्पेसिफिक टास्क जॉइंट वेंचर डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंडिंग? राम मंदिर निर्माण हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। समझ गया? This is the main difference between partnership and joint venture. Partnership may be 2 or more parties are involved to carry on business. Joint venture may be 2 or more parties came together to carry on business. But here it is temporary joint venture limited to specific task. Partnership will carry on for years. Understood? It is, firm name is not generally used. जॉइंट वेंचर में कुछ फर्म नेम, ट्रेड नेम ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है? टेंडर कौन एक्सेप्ट करेगा? वेदांत लिमिटेड एक्सेप्ट करेगा उसके नाम पे, या ये लिमिटेड एक्सेप्ट करेगा उसके नाम पे, लेकिन दोनों मिलके करेगा काम। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा? फर्म का नाम दे देगा टेंडर में। समझ गया? अंडरस्टूड ना? दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप आपके बुक में दिया था, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही होगा। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? को-वेंचरर ऑफ ए जॉइंट वेंचर आर द ओनर्स। जॉइंट वेंचर में बोथ द पर्सन्स आर ओनर्स, बट कंसाइनमेंट में ओनली कंसाइनर इज द ओनर, कंसाइनी एजेंट होगा। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, ओनरशिप किसके पास रहेगा? कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास रहेगा, लेकिन को-वेंचरर्स में बोथ आर ओनर्स। ठीक है? जॉइंट वेंचर में बोथ आर ओनर्स, बोथ हैव इक्वल राइट्स। जॉइंट वेंचर में बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हो, मतलब ये टास्क, स्पेसिफिक टास्क हो जाने के बाद बंद हो जाएगा जॉइंट वेंचर। लेकिन कंसाइनमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अंडरस्टूड? ये चार्ट नोट डाउन करो। पूरा जॉइंट वेंचर इस चार्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। Note down this chart. Maintenance of joint venture accounts. Maintenance of joint venture accounts. When separate set of books are maintained, when separate set of books are not maintained, what will be the accounting treatment? Basically, when separate set of books are maintained, you need, you will maintain joint bank ledger account, joint venture ledger account, personal account of co-venturers. Because Vedanta Limited is a separate business, yes or no? A Limited has separate business. For this joint venture, if they are maintaining separate set of books, then what are the accounts maintained in the books of accounts?
If they are not maintaining a separate set of books, what are the different accounts maintained? When separate set of books are not maintained, when each co-venturer keeps record of all the transactions, only own transactions. These are all the ledger accounts, huh? Joint bank account, joint venture account, personal account of co-venture, joint venture account, co-venturers account. This is also co-venturer account. You can write in bracket co-venturers account. This is nothing but co-venturers account. Memorandum joint venture account, joint venture with co-venturer account. I'll explain the differences. Now let's do one sum on this part. Okay, let's do one sum on this part. Second, फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करो जॉइंट वेंचर का. Question number 19. Come to question number 19. Question number 19. When separate set of books are maintained. Okay. Read the sum, Tanuja. Rupees 5 lakh. They are entering into joint venture. Who are the co-venturers? No. Sagar and Paki are the co-venturers. What is their task? Building construction. What is the tender price, I would say? Tender price or contract price, I would say. ये स्पेसिफिक टास्क करने से उसको पैसा कितना मिलेगा? 5 lakhs. दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग फॉर. ये जॉइंट वेंचर क्यों फॉर्म किया था? 5 lakhs अर्न करने के लिए. ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देने से इन लोगों को 5 लाख मिल जाएगा. दिस इज एन इनकम. यस और नो? हाँ. नेक्स्ट. हाँ बोलो.
जॉइंट बैंक अकाउंट ये वाला, ठीक है, वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, ये वाला जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया था? 2 लाख, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मतलब ये जॉइंट वेंचर कंप्लीट होने के बाद, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया है, उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया है, टेंडर प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है, कितना था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 5 लाख उन लोग को मिल गया है, ठीक है। हाँ, 15,000 का अनयूज्ड जो मटेरियल है, एग्जाम्पल सीमेंट कुछ बच गया है, ठीक है, वो 15,000 पे पाकी लेके गया, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं? दिस वन जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट, दिस वन जॉइंट बैंक अकाउंट, दिस वन, okay. Now we are talking about this first part. इसका प्रिपेयर ये 3 अकाउंट करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्टली दे आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर दिस जॉइंट वेंचर, ठीक है। हाँ, मैं अभी एंट्रीज पास कर लेता हूं, एक बार देख लीजिए, एक बार एक एक एंट्री में पास कर लेता हूं, एक बार देख लेना। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख ना, वो छोड़, ये क्या था? सेल्स इनकम है, नथिंग बट इनकम, यस और नो? जनरली व्हाट इज द एंट्री फॉर इनकम? सेल्स का एंट्री जनरली क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझ गया? कितना था? 5 लाख, समझ गया? बट इंस्टेड ऑफ सेल्स आई हैव टू यूज जॉइंट वेंचर अकाउंट। सर वही, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सिमिलर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिमिलर टू P&L अकाउंट। सेल्स अकाउंट कहा जाएगा? जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, समझ गया? सो इंस्टेड ऑफ दिस सेल्स अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आई एम यूजिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द फर्स्ट एंट्री, इनकम, आई मीन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो गया ना, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर द टर्म्स, ये लिखा है ना? हाँ, अभी इधर कैश ऑन बैंक के जगह में मैं लिखता हूं जॉइंट बैंक अकाउंट, बिकॉज इन जॉइंट वेंचर देर इज नो सच अकाउंट कॉल्ड कैश एंड बैंक। अगर कैश एंड बैंक यूज करेगा तो उसको पर्सनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश एंड बैंक अकाउंट है ना, वो इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए जॉइंट वेंचर के लिए मैं अलग से अकाउंट एक मेंटेन करना पड़ेगा, नेमिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। So entry will be joint bank account debit to joint venture account. Understood? अभी क्वेश्चन में 3 लेजर अकाउंट्स ड्राफ्ट करने के लिए बोला है, देख लेना। जॉइंट वेंचर अकाउंट देखो, पहले ऑडिट टिक दे दो, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर में पहले बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 5 लाख टिक करो, ऑडिट टिक दे दो, ऑडिट टिक, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट बैंक अकाउंट में जाओ, टू जॉइंट वेंचर 5 लाख, हाँ नहीं है तो पहले जॉइंट बैंक में जाओ, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर ना, तो डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर को टिक करो, बाद में जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड बाई जॉइंट अकाउंट 5 लाख टिक करो।
मैंने एंट्री बताया था कैसे आ रहा है, समझ गए ना? हाँ, व्हाट इज द सेकंड एंट्री? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था? सागर सप्लाइड मटेरियल्स ऑफ 35,000। सर सागर का खुद का बिजनेस भी है, वो उसका बिजनेस से कुछ मटेरियल्स लेके आ रहा है, समझ गया? 35,000। सर जनरली एंट्री क्या होते हैं? सेकंड एंट्री एंट्री क्या होते हैं? नॉर्मली मटेरियल्स लेके आ रहा है, मटेरियल्स मतलब स्टॉक ले सकते हैं ना, स्टॉक या मटेरियल्स ले सकते हैं, है कि नहीं? स्टॉक कुछ मटेरियल्स लेके आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट या परचेजेस अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट बोल के कुछ नहीं रहता है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है? और मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होते हैं ना, वो बंद कुछ कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, कैपिटल होता है कि नहीं? कैश के जगह में मटेरियल्स दे रहा है, कैपिटल ही होते हैं, समझ गया? टू कैपिटल अकाउंट है, दिस इज द नॉर्मल ट्रांजैक्शन। बट दिस परचेजेस और मटेरियल्स account is a nominal account, so in this place I am using joint venture account. Wherever you find a nominal account, use joint venture account. Here capital account है, इसके जगह में co-venturer account, because in joint venture owner कौन है? co-venturer, समझ गया? तो co-venturer account, capital के जगह में co-venturer, understood? co-venturer क्यों? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना है, कैपिटल मतलब किसको डिनोट करेगा? ओनर को। ड्राइंग्स या कैपिटल ओनर ही है ना, तो कैपिटल ओनर है, ओनर का मतलब जॉइंट वेंचर टर्म्स में कोवेंचरर, ठीक है? टू कोवेंचरर अकाउंट। एंट्री कैसे फॉर्म हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन लेमन लैंग्वेज, ठीक है? जॉइंट वेंचर टू कोवेंचरर। अभी आ जाओ क्वेश्चन में देख लेना, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड टू कोवेंचरर, देख लेना। टू कोवेंचरर मतलब टू सागर 35,000, ठीक है? कोवेंचरर मतलब उसका नाम क्या था? सागर, 35,000, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट कोवेंचरर अकाउंट में जाओ। कोवेंचरर्स अकाउंट, कोवेंचरर्स अकाउंट दो है, सागर और पाकी, दो कोवेंचरर्स है ना, दो ओनर्स है। अभी सागर अकाउंट में देखो, क्रेडिट साइड 35,000, 25 दिया था उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 35 कर लेना उसका, 35 है, ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 35,000 होना चाहिए। सिर्फ 35,000 के पहले मतलब आगे ऑडिट टिक देना, ठीक है? समझ गया? एंट्री समझ गया? सिमिलरली पाकी इज पेइंग द आर्किटेक्ट फी, ठीक है? एंट्री क्या होगा? आर्किटेक्ट फी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Architect fee, this is an expense account, so in place of architect fee use joint venture account, capital account, co-venturer account. Co-venturer in this case who is co-venturer? पाकी, ठीक है? अभी फिर जॉइंट वेंचर में जाओ, टू co-venturer I mean टू पाकी अकाउंट, ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस 20,000, अंडरस्टूड? 20,000 टिक कर लेना, डेबिट, ऑडिट टिक दे देना, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, पहले जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड हो गया, बाद में कोवेंचरर में क्रेडिट साइड देख लेना। बाई जॉइंट वेंचर 20,000, पाकी, पाकी कॉलम में देख लेना 20, समझ गया? एनी डाउट स्टिल नाउ? नो?
very good. Next, Sagar contributed 1,25,000 and Paki contributed 75,000 and deposited the same in joint bank account. ठीक है. Next, third entry. सागर क्या दे रहा है? कैपिटल, ये भी कैपिटल होगा. टू सागर कितना दे रहा है? टू पाकी अकाउंट. कैपिटल अकाउंट मैं बोल रहा हूं. कैपिटल अकाउंट में जगह में सीधा मैं कोवेंचर अकाउंट लिख रहा हूं. ठीक है. कितना है सागर? 1,25,000, 75,000. ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जॉइंट वेंचर बिजनेस में कैश आ रहा है. समझ गए? जॉइंट वेंचर बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. तो इसकी जगह में जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करना. समझ गए? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs. टू सागर अकाउंट, टू फाकी अकाउंट. जॉइंट बैंक अकाउंट में जाओ. कोवेंचरर भी लिख सकता है. कोवेंचरर, सागर कोवेंचरर अकाउंट, पाकी कोवेंचरर अकाउंट लिख सकते हैं. ठीक है. तुरंत आ जाना. अभी जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाओ. टू सागर, टू पाकी, टोटल मिला के 2 lakhs. ऑडिट टिक दे दो. जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड देख लेना. टू सागर, टू पाकी, 1,25,75, टोटल मिला के 2 lakhs. सिमिलरली सागर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाना. बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 1,25,000, सागर में, पाकी में 75. क्लियर? नेक्स्ट, दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर मटेरियल्स 2,80,000 and wages 1,20,000. What will be the entry? Materials account debit, wages account debit to cash or bank. This is the normal entry. Instead of materials, wages, you have to use joint venture because these are nominal accounts. Instead of cash and bank, you should use joint bank account. Materials account, materials में कितना पेमेंट है? 2,80,000, 1,20,000. 2,80,000, 1,20,000, टोटल मिला के 4 lakh. 4 lakh ना. 280, 120, 4 lakhs होगा. ठीक है. अभी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में देख लेना. 2,80,000, 1,20,000, 4 lakhs. जॉइंट वेंचर अकाउंट देख लेना. डेबिट साइड टू जॉइंट बैंक अकाउंट. मटेरियल्स कितना है? 2,80,000. वेजेस कितना है? 1,20,000. है कि नहीं? टिक किया है कि नहीं? ऑडिट टिक दे दो. नेक्स्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड देख लेना. बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 4 lakhs. 2,80,000 प्लस 1,20,000, 4 lakhs हो गया. नेक्स्ट, इधर देखो. जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट 4 lakhs. जॉइंट बैंक अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर 4 lakhs क्रेडिट साइड. ठीक है ना? ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इसका ऑलरेडी हमने एंट्री पास कर दिया 5 lakhs का. फर्स्ट एंट्री वही है ना. नेक्स्ट, पाकी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल्स फॉर 15,000. इसका एंट्री क्या होता है जनरली? इसका एंट्री क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट होता है ना. ओनर कुछ ले रहा है बिजनेस से, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स होता है. टू क्या ले रहा है? मटेरियल्स लेके जा रहा
है कि नहीं? ये मटेरियल्स और परचेजेस, समझ गया? इन्वेंट्री लेके जा रहा है ना, कुछ स्टॉक लेके जा रहा है बिजनेस से, तो ये मटेरियल से परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, इसकी जगह में जॉइंट वेंचर अकाउंट यूज करना है। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट है जैसा है, इधर कोवेंचरर अकाउंट यूज करना है। समझ गया? कौन लेके जा रहा है? पाकी। तो पाकी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड देख लेना भाई, पाकी 15,000, ठीक है, ऑडिट टिक दे देना। सिमिलरली कोवेंचरर अकाउंट पाकी में डेबिट देख लेना टू जॉइंट वेंचर 15,000, ठीक है, सभी ट्रांजैक्शंस हो गया है। अभी जॉइंट वेंचर अकाउंट बैलेंस करो फर्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट बैलेंस करो। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट देखो, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट कितना है? 5,15,000। 5,15,000 सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू डेबिट साइड। अभी डेबिट साइड में बैलेंस कितना है देखो, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड? तनुजा जॉइंट वेंचर अकाउंट में देखो, उधर 55,000 हो रहा है क्या? कैसे? हाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट, इधर नहीं उधर देखो, आंसर में देखो। आंसर में जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो जो टिक किया था सिर्फ एक ही बचा होगा। क्या बचा है? 60,000 बचा है, वो प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर होगा। बाकी सब आइटम्स टिक है ना। जो टिक किया है क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 5,15,000 से डेबिट क्या क्या किया था उसको माइनस करो। 5,15,000, कैलकुलेटर, यूज योर कैलकुलेटर। 5,15,000, वेर इज योर कैलकुलेटर? लाया नहीं गया? हाँ 60,000 आया था ना। हाँ अभी 60,000 इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। सर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1:1 इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड? सर कहा बोला है? एक मिनट, पेज नंबर 136 में आ जाओ। 136 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ये पढ़ो। 1 2 3 फोर्थ पॉइंट पढ़ो एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इसमें फोर्थ पॉइंट पढ़ो। यू 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 हाँ जॉइंट वेंचर में जो कंडीशंस है, जो अग्री किया है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे प्रॉफिट जो या लॉस जो आएगा उसको बेयर करेगा। उसके बाद इक्वली, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है इक्वली शेयर करो। अभी इस केस में बोला नहीं ना क्वेश्चन में, तो इसलिए 60,000 में इक्वली शेयर करो। 30,000 30,000, अंडरस्टूड? अभी 30,000 बांट दिया, इसको कोवेंचरर अकाउंट्स में क्रेडिट देना 30,000। एंट्री क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट टू पाकिस अकाउंट। पाकिस अकाउंट में क्रेडिट देख लेना 30,000 ऑडिट टिक दे दो। समझ गया? हाँ अभी कोवेंचरर अकाउंट बैलेंस करो। कोवेंचरर अकाउंट बैलेंस करो। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। हाँ बाकी का नहीं, दोनों का क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए। हाँ क्रेडिट देख लेना, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। इसका मतलब ये था कि सेटलमेंट हो रहा है। सर सेटलमेंट मतलब क्या था? बैलेंस करने से सागर का बैलेंस कितना आ रहा है देख लो, 1,10,000 आ रहा है। इसका मतलब जॉइंट वेंचर शुड पे बैक सागर 1,10,000, आई मीन सॉरी 1,90,000 टू सागर, है कि नहीं? एंट्री क्या होगा?
co-venturers account, okay, Sagar account और Paki account, debit to joint bank account. पेमेंट करने से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना. नॉर्मली एंट्री क्या होता है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं? कैपिटल को रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं? कैपिटल को रीपेमेंट कर रहा है, कैपिटल टू बैंक, और यू कैन टेक ड्रॉइंग्स टू बैंक, बोथ आर सेम. अंडरस्टूड? सेटलमेंट कर रहा है कोवेंचरर्स को. क्यों? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सभी बुक कर दिया, एक्सपेंसेस लॉसेस सब बुक कर दिया, प्रॉफिट डिटरमाइन किया है. अभी मैंने जो कैपिटल दिया था उसको प्रॉफिट ऐड करके लेके जाना है कि नहीं? सेटल करने से 1,90,000 आ रहा है. कितना का? सागर का, सागर 1,90,000, बाकी का 1,10,000. टू जॉइंट बैंक अकाउंट 3 lakhs. जॉइंट बैंक अकाउंट में देखो बैलेंस 3 lakhs एग्जैक्टली होगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट भी टैली हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा. समझ गया? बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि कोवेंचरर्स लेके जा रहा है एग्जैक्टली उतना कैश, क्योंकि एग्जैक्टली उतना कैश ही बचेगा. समझ गया? क्यों? बिकॉज ऑफ डबल एंट्री कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली मैच हो जाएगा. कोवेंचरर्स कितना कैपिटल लेके जाएगा, बैंक में कितना बैलेंस बचेगा, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा. समझ गया? अंडरस्टूड? दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर. एनी डाउट्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. Very good. Question number 19. When separate set of books are maintained, okay, joint bank account, joint venture account, co-venturers account, this is the process. Understood? I am explaining once again the entries. Clearly see clearly see the entries. First entry, contract price. Generally what is the entry for cash sales? Cash or bank account debit to sales account. Sales account is a nominal account, similar to consignment, similar to trading account, similar to P&L account. So instead of sales account you have to use joint venture account, because joint venture account is also a nominal account. Okay, in joint venture you are going to determine profit or loss on joint venture, so indirectly joint venture is a nominal account. Clear? Cash or bank account, you don't have any such account in joint venture. If you record cash or bank, then their original books of accounts get affected, so you have to use joint bank account instead of cash or bank. Clear? Next entry. It is a real account. Sorry? It is a real account. Joint bank, yes, yes. Joint bank account is a real account. Real account, or you could call it as representative personal account, because bank account na, bank account is a representative personal account. Yes or no? Bank account is a representative personal account because you are representing a particular person. SBI, yes, Union Bank of India. It doesn't matter, it is an asset. You can treat it as an asset because bank balance, cash balance, it is an asset. Okay? It doesn't matter whether you consider it as real account or representative personal account. It doesn't matter. But I feel joint bank account is a representative personal account. Clear? Rakesh Sharma, clear? Yes, sir. हाँ. Next, materials लेके आ रहा है कोवेंचरर.
materials or purchases account, you debit to capital account. So instead of capital account, you have to use co-venturer account. Purchases account is a nominal account, so instead of purchases account, use joint venture account. Understanding? Similarly, architect fees to capital account, because Paki is paying the architect fees. What is the entry normally? Architect fees account debit to capital account. Okay, capital is again a co-venturer. Architect fees is an expense which goes to P&L account. So instead of architect fees, you have to use joint venture account. Clear? Next, capital introduced. This is a direct entry, which is easy. And then materials, paid for materials and paid for wages. These both are nominal accounts. So instead of this, use joint venture account. This is a bank account. Cash balance is going to reduce. So you have to use joint bank account in the credit. Understood? Next, in the fifth entry, Paki is taking away some unused material. So this is similar to drawings. Material or inventory is getting reduced from the business. So you have to credit these materials or purchases account. Materials or purchases, this is again a nominal account. So instead of materials or purchases, use joint venture account. Drawings is a personal account. Yes, it represents the owner. So instead of drawings, you have to use co-venturer account, corresponding co-venturer. Understood? Corresponding co-venturer. Next, after recording all the transactions, all the expenses and incomes, you will balance the joint venture account. Yes, you will find out whether it is a profit from joint venture or loss from joint venture. Okay? Here in this case, it is a profit from joint venture. Nothing is specified in the question about the ratio of profit sharing. So if nothing is specified, you have to divide it equally. Okay? So what will be the entry? Joint venture account debit to capital account will get increased. Why? Joint venture is liable to pay original capital plus profit to the owners. Understood? So that's why their capital accounts is increased. Capital is normally credit balance. To increase the capital, you have to credit it again. Yes? So joint venture to Sagar and Paki. Now coming to the last transaction, settlement of co-venturers. Settlement of co-venturers. After settlement, co-venturers account should become zero. Yes or no? Because joint venture is closed. So after settlement, joint venture co-venturers account should become zero. Normally co-venturer account or capital account is credit balance. To make it zero, I have to debit it. To the extent of balance, I have to debit the capital or co-venturer account. Cash or bank balance is getting reduced from the business, so I have to credit cash or bank. Indirectly joint bank. Understood? Understood? Any doubts? हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉइंट वेंचर हमेशा जॉइंट बैंक मतलब बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जो बैलेंस बचेगा जॉइंट बैंक में इनडायरेक्टली वो अमाउंट कोवेंचरर्स लेके जाएगा. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोवेंचरर्स अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट ऑलवेज मैचेस. अंडरस्टैंडिंग? इस केस में आप देख सकते हैं 3 lakhs क्लोजिंग बैलेंस है कोवेंचरर्स का. जॉइंट बैंक भी देख लो, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग मतलब बैलेंसिंग फिगर मैं बोल रहा हूं. जॉइंट बैंक भी अगर देखेगा 3 lakhs एग्जैक्टली बैलेंसिंग फिगर होगा, तो वो दो इनडायरेक्टली ये एंट्री में फिट हो जाएगा. अंडरस्टूड? देन बैंक बैलेंस बिकम जीरो, कैपिटल अकाउंट बिकम जीरो, नो जॉइंट वेंचर अकाउंट because that is a nominal account. All the accounts gets closed, all the accounts become zero. Okay? Understood? Yeah, thank you.